मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 5 दिसंबर 2017 को पहली शिफ्ट में जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया गया है, तो ध्यानपूर्वक देखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आने वाली वीडियोज़ के लिए। फर्स्ट प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो इसका आंसर है तीस्ता नदी। दोस्तों, तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम राज्य से होते हुए सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? इसका आंसर है बिहार। हग हेफनर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। वे किसके संस्थापक थे? प्लेबॉय पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? तो ये है मैसूर। मैसूर शहर जो है वो चामुंडा पहाड़ी पर स्थित है। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसमें है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही निकला हुआ एक राज्य है, यानी कि 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। गोरेवाल समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो एसबीआई की स्थापना यानी कि स्टेट ऑफ बैंक इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? बजट बनाना इसका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? इनके प्रणेता है हॉब्स, लॉक, रूसो, यानी कि ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा स्थल हरियाणा राखी गढ़ी है। और धौलावीरा जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार दोबारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन, ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था वह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी में स्थानांतरित की। दोस्तों, इसका नाम दौलताबाद रखा था बाद में। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये राजस्थान में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? 69वां संशोधन, और ये 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368
किसमें वर्णित किसको वर्णित करता है? संविधान संशोधन की संसद शक्ति को। ठीक है, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट है, कश्मीर की पूर्वी सीमा किससे लगती है? लद्दाख क्षेत्र। कश्मीर की पूर्वी सीमा जो है वो लद्दाख क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये है तीस्ता नदी। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? अरावली रिज। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? ये है अंडमान द्वीप समूह। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका सेकंड स्थान है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है कोरोमंडल और रायलसीमा। वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो सबसे ज़्यादा अधिक जो जलन पैदा करता है वो क्या करेगा? भाप। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में विकसित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन के। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? सिगरेट उद्योग। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से कौन सा एक है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में है, इसका आंसर है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के समान मूल्य। नेक्स्ट है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? सेबी। नेक्स्ट है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? पल्मोनरी आर्टरी। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, यानी कि उसमें क्या क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सभी। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? देखिए, एलपीजी के जो मुख्य घटक हैं वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैलिना का नाम से जाना जाता है? लेड सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है वो है राइजोफोरा। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसको दर्शाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? छत्तीसगढ़। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसमें ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है?
तो बेंथिक क्षेत्र जो पाया जाता है वो है जल पारिस्थितिक तंत्र। जल पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट है भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? ये है खाद्य प्रसंस्करण। वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? ये है अरिदमन। नेक्स्ट है डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए, डिजी लॉकर की वह प्रति है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट। दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर पर मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। नेक्स्ट है अंडर-17 फीफा विश्व कप 2017 का कहाँ आयोजित किया गया था? ये है, इसका आंसर है 2017 का भारत में। चीन के एक रणनीतिक स्थल हवनटोटा गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है श्रीलंका में। इस बंदरगाह से चीन व्यावसायिक काम तो कर सकेगा, लेकिन इसकी पूरी सुरक्षा का नियंत्रण श्रीलंका का होगा। नेक्स्ट है नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा है? तो नेपाल और भूटान ने, यानी कि भारत ने जो सर्विस दी है यानी कि डिजिटल पेमेंट सर्विस, ये NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है? ये मैंने करवा दिया ना, अरिदमन। नेक्स्ट है 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? टोक्यो था इसका, लेकिन अभी जो है ये अभी कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? टेलीमेडिसिन, दूरस्थ शिक्षा, सार्वजनिक खरीद, आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसका आंसर है सार्वजनिक खरीद। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो सूक्ष्म उद्योगों की ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। ठीक है, तो मुद्रा की फुल फॉर्म और देख लीजिए। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 50 क्वेश्चन